एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 9:30। सुबह सुबह सभी लोग चले गए हैं अपने अपने ड्यूटी पे और बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों के स्कूल का टाइम बहुत लेट से हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत देर हो जा रही है। और वैसे देर तो हो ही जा रही है। आज कल कल से जो मौसम है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। मौसम अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है, बिल्कुल भी धुंधलापन नहीं है मौसम में। और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे ही जैसे बादल रहता है तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन जब बादल हट जाते हैं ना उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ठंड बहुत तेज़ है और साथ में धूप भी बहुत तेज़ है। और जैसे ही धूप मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपना ज़रूरी वाला काम निपटा लेती हूँ। तो धूप को देखते ही मुझे याद आया कि मुझे गेहूँ धुलना है और घर पे आटा भी जो है ख़त्म होने वाला है। और मैं मार्केट का आटा लेकर के आई थी और मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा भी लाना पड़े, क्योंकि मुझे मार्केट का आटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी गेहूँ निकालने के लिए। ये गेहूँ हम लोग पहले से ही ला कर के रख लेते हैं। तो बस धूप का इंतज़ार हो रहा था कि जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं इसको धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने देखा कि इस बोरी में ना अंदर जैसे ही मैंने उसका धागा निकाला, अंदर मैंने देखा एक इसमें छोटा सा पैकेट डला हुआ था। जो मैंने देखा कि मतलब गेहूं को धुल कर के ही खाना ज़रूरी है, उसको धुल करके सुखा करके अच्छे से। उसमें कुछ दवाई डली हुई थी। तो मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही उसको पिसवा लेते हैं साफ़ करके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पैकेट वाली अगर चीज़ है बंद रहती है ना, सील पैक अगर रहता है तो उसके अंदर दवाई डली हुई होती है। और वैसे भी बाहर से आप कुछ लेकर के आते हैं तो उसको धुल करके ही आप यूज़ करें, खास करके जो खाने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं तो गेहूँ हमेशा ही धुल करके ही सुखा करके और फिर उसका आटा पिसवाती हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। और मैंने देखा भी इसमें दवाई डली हुई थी आज। और ये जो गेहूँ मैं लेकर के आती हूँ इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई मिलती है, वैसे कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो बस यहाँ पे मैं गेहूँ धुल करके और बड़ी सी मेरे पास टोकरी है, इसी में मैं सारा गेहूँ छान करके रख दिया है। तो इसमें पानी बहुत जल्दी छन जाता है और मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो गया था गेहूँ। वैसे मैंने पूरा नहीं धुला है, लगभग आधा बोरी, लगभग 15 केजी के आसपास होगा, उतना ही मैंने धुला है, क्योंकि फिर इसको सूखने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि ये जल्दी से सूख जाए। तो मैंने आधा गेहूँ जो है ना वो बाल्टी में निकाल लिया था, ताकि मुझे छत पे ले जाने में दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर इतना ज़्यादा उठ नहीं पाता है, वो भी अकेले जब घर पे कोई नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे ही 2 बार में करके और ले गई थी छत पे। सबसे पहले गेहूँ को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है और वो जब तक सूखेगा तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। सुबह का भी कोई भी काम नहीं हुआ है, मैंने बताया ही था। जैसे ही बच्चे गए हैं उसके बाद से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और जब बच्चे लोग चले जाते हैं ना उसके बाद ही लगभग काम करने का मन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ करके अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं उठ पाई ना तो फिर जब बच्चे लोग चले जाते हैं तभी काम स्टार्ट होते हैं साफ़ सफाई के। और आज मेरा किचन बहुत गंदा था, तो मैंने सोचा मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। क्योंकि अभी 2-3 दिन से मौसम अच्छा नहीं था ना, तो उतना ज़्यादा मन नहीं हो रहा था कि मैं बहुत टाइम वाला काम करूं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे ही क्लीन कर ले रही थी। और आज मैंने सोचा कि मैं सारे काम अच्छे से ही कर लेती हूँ। ये मतलब जो किचन है हमारा, तो उसको मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके सारे बर्नर जो हैं, सारे क्या 2 बर्नर हैं, तो मैंने बर्नर को निकाल दिया है। और बीच बीच में 10-15 दिन में या फिर कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है, तो मैं ये बर्नर को निकाल करके और धुल लेती हूँ। और बीच बीच में ऐसे करना चाहिए। इससे जो गैस का वो रहता है ना, गैस चूल्हा, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो उसमें बारीक बारीक जो गंदगी इकट्ठी होती जाती है ना, तो वो फिर उसके कारण कभी कभी जाम हो जाता है, तो अच्छे से नहीं जल पाता। तो किचन क्लीन कर लिया है मैंने और बाकी जो घर के काम है ना वो सब भी हो चुके हैं।
और देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है और मैं आ गई थी कपड़े लेकर के यहाँ पे सुखाने के लिए। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे मैंने, बस कुछ डोरमैट थी जो कि गंदी हो गई थी और ये बहुत मोटी रहती है ना, तो ये सूखती भी नहीं है। तो धूप थी, इस वजह से मैंने सोचा आज ये डोरमैट को मैं धुल देती हूँ। तो बस वही उसी को मैंने धूप में डाल दिया है। और गेहूँ मैं पहले ही डाल करके गई थी, तो इसका थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है ना वो सूख गया था। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा एक बार और चला देती हूँ। चलाना मतलब इधर से उधर पलट जाएगा ये, तो ये थोड़ा सा जल्दी सूखेगा। तो 2-3 बार ऐसे करती हूँ मैं छत पे आकर के। इसको बीच बीच में लगभग 1-1 या 2-2 घंटे के अंतराल में आकर के मैं इसको ऐसे ही चला देती हूँ, तो ये पलट जाता है गेहूँ। तो इससे क्या है ना, गेहूँ बहुत जल्दी सूखता है। और वैसे भी मैंने उसको बहुत पतला पतला फैलाया है, तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही छत से जब मैं आई तो सारे कपड़े मैं उतार कर लाई हूँ, जो मैं सुबह में डाली थी कल वाले कपड़े। तो छत का काम मेरा हो चुका है। और इस टाइम पे जब सारे मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तब मुझे याद आता है और मैं बैठ कर के याद भी करती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा काम तो नहीं है एक्स्ट्रा वाला, जो कि सुबह में नहीं हो पाता या फिर शाम को नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मेरे पास मैंने देखा गाजर रखी हुई थी, तो गाजर बहुत अच्छी थी और थोड़ा सा ना ज़्यादा लेकर के आए थे हस्बैंड। तो मैंने सोचा मैं इसी को कद्दूकस कर लेती हूँ और क्यों ना इसका हलवा बनाया जाए। और काफ़ी दिन हो भी गया था हलवा खाए हुए। और मेरे हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा हस्बैंड को पसंद है उतना ही ज़्यादा मेरे बेटे को नापसंद है। मतलब बेटे को मेरे गाजर का हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी फ्री बैठी हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं गाजर का हलवा ही बना डालती हूँ। और गाजर का हलवा मैं हमेशा दोपहर में ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वही खाना पीना, और सुबह भी बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर में ही बना करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गाजर को पहले तो छील लिया है और उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। और आप लोग जो देखे होंगे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे हैं कुकर में बॉयल करके बनाते हैं, मैंने भी देखा है। तो वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, तरीका सब अच्छा ही है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेती हूँ, 10-15 मिनट लगे हैं गाजर को कद्दूकस करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मुझे यही तरीका पसंद है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसके बाद इसमें डाल दिया है कद्दूकस किए हुए गाजर, और गाजर को मैं तेज़ आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो इसको तब तक पकाना है जब इसकी सारी नमी जो है ना वो निकलने लग जाए और सारे जो गाजर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, तब तक मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। और फिर जैसे ही इसकी सारी नमी निकल आएगी, बाहर आ जाएगी, मॉइस्चर ये अच्छे से निकल आएगा, उसके बाद मैं इस पर दूध ऐड कर दूँगी। और दूध ये अभी का है, अभी दोपहर में ही आया था, तो मैंने इसको पका दिया था और मुझे याद नहीं आया था, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था गाजर का हलवा बनाने का। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मलाई के साथ में ही डाल दिया है। तो 1 लीटर दूध को मैंने पूरा ही डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा 1 कप मैंने बचा के रख लिया है शाम को चाय बनाने के लिए। और इसके बाद मैं इसको बिना ढके खुले में ऐसे ही पकाऊंगी जब तक ये जो पूरा दूध है वो जल जाएगा इसी में मिक्स होते होते। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रहूँगी ताकि ये लगे नहीं, और इसको मैं मीडियम आंच पे ऐसे ही खुले में पकने दूँगी, ढकना नहीं है, वरना ढकने से अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और फिर जैसे ही लास्ट में थोड़ा सा दूध बचेगा, इसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और हो सके तो 1-2 इलायची जो कूट करके डाल दे तो वो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे गाजर का हलवा रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इसमें ना ही मेहनत लगती है ना ही टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि आप इसको एक बार चढ़ा देते हो गैस पे पकने के लिए, इसके बाद आप अपना दूसरा भी काम कर सकते हो, बीच बीच में आकर के चला दें और ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस मैं अकेली बैठी थी और मुझे ना हलवा देख करके मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खा लूँ। तो फिर मैंने निकाल लिया है अपने लिए 1 कटोरी हलवा, और बैठ करके पहले तो मैंने हलवा ही खाया है। बच्चे आएंगे शाम को लगभग 4 बजे, उनका जो छुट्टी का टाइम है वो बहुत देर से होगा, तो अभी दोपहर का खाना मैंने नहीं बनाया है, जब बच्चे आ जाएंगे ना तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों के लिए खाना ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको देने में।
और मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, शाम को जब बच्चे आएंगे ना उनके साथ भी मैं वही दोपहर वाला खाना खाती हूँ। अभी हो गया है शाम का टाइम और लगभग अभी 6:30 बजे हुए हैं। इस वक्त मेरी शाम की चाय बन रही है। तो चाय में मैंने चाय की पत्ती और जो चाय का मसाला मैं बना के रखी हूँ वो, और अदरक कूट के डाल दिया है। साथ में 8 से 10 काली मिर्च को कूट करके डाल दिया है, जिससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में ये जैसे आपके गले में कोई दिक्कत है और सर्दी ज़ुकाम है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने जब से इसको पीना स्टार्ट किया है ना तो बहुत आराम मिला है मुझे गले के दर्द से। तो बस ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने और एक तरफ मेरी चाय पक रही है। इधर साइड गैस में मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और इस पे मैं फ्राई कर रही हूँ बड़े। तो कल मैंने जो बड़े बनाए थे ये थोड़ा सा बच गई थी उसकी पिट्ठी, तो फिर मैंने सोचा कि चाय के साथ थोड़ा सा हो जाएगा ये, और ये ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि फिर अगर ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे सारे जो बड़े थे इतने ही बने थे जितने प्लेट में रखे हुए हैं, तो इतने बड़े मैंने बना लिए हैं और अब बन गई है हमारी चाय। और बस अभी मैं चाय वगैरह पीने के बाद फिर जल्दी ही रात का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि शाम को बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रही है। मतलब दिन में तो थी ही, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और जैसे बाहर से हवा भी हल्की हल्की चल रही है ठंडी ठंडी, तो इस वजह से ठंड और भी ज़्यादा समझ में आ रही है। एकदम से गलन वाली जो ठंड होती है ना, वो बर्फीली वाली। तो बस यहाँ पे चाय मैं पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ फटाफट से रात के खाने की तैयारी में। और जल्दी से मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं। सब्जियां जब मैं शाम के लिए काटती हूँ तभी मैं अगले दिन के लिए भी काट लेती हूँ। तो थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने अगले दिन की लिए रख दी है और मतलब कुछ तैयारियां कर दी हैं। और अभी के लिए मैंने काट ली है शिमला मिर्च, आलू और थोड़े से गाजर। तो वही मैं रात में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल वाली। मसाले वगैरह मैं रात में यूज़ नहीं करती हूँ खाने में, बहुत सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस अदरक, लहसुन, हरी मिर्च काट ली है मैंने और जीरा और मेथी से तड़का लगा देंगे। साथ में इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। जब ये सब कुछ ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू थोड़े से पक जाएंगे, इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। तो कढ़ाई मैंने धुली भी नहीं है, ये जिसमें मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना, तो गाजर का हलवा मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। इसी में मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, इसलिए ये ब्लैक कलर दिख रहा होगा। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बर्तन एक्स्ट्रा अगर ऐसे टाइम पे निकल आए ना तो फिर धुलने का मन नहीं होता है। मुझे लगता है कि सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएं फिर मैं बैठ करके आराम से धुल लूँगी, तो इसलिए मैंने धुला ही नहीं। और बन गया है हमारा रात का खाना, सब्ज़ी, रोटी एंड गाजर का हलवा। तो बस यही है आज का हमारा डिनर। और गर्मा गर्म रोटियां भी सिक रही हैं, साथ में मैं सबको सर्व करती जाऊंगी गर्मा गर्म खाना। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो आज का हमारा दिन कुछ ऐसा था, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली ठंड में सुबह से शाम तक का हमारा रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सारा काम हो चुका है और जो बर्तन रखे थे उनको भी मैं सेट कर दे रही हूँ। इसके बाद मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।